बच्चों क्या हाल हैं आपके, और स्वागत है आपका SVP इंस्टीट्यूट में। मैं विक्की सिंह। शायद ये वीडियो कुछ पेरेंट्स भी देखें, और इस वीडियो में बेटा जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो फैक्ट्स हैं, और वो रियल हार्डकोर फैक्ट्स हैं। किसी भी फैंसी वीडियो से इन्फ्लुएंस होके डिसीज़न लेने से पहले मेरी इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। शुरू करता हूँ। बहुत से बच्चे हर साल की तरह इस साल भी जब नीट में कम स्कोर आने की वजह से या बहुत बार ट्राई करने की वजह से जब थक जाते हैं, लेकिन उनका सपना नहीं थकता, MBBS करने का उनका सपना नहीं मरता, उसके बाद वो बच्चे अब्रॉड जाने की सोचते हैं। रशिया, यूक्रेन, कज़ाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किर्गिस्तान, इस तरह की जगहों पर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नंबर मिला नहीं, प्राइवेट फ़ीस जो है यहाँ पर उनको ज़्यादा लगी। सो उन्हें लगा कि अगर हम विदेश से कर लेंगे तो वहाँ पर फ़ी कम है और हम कम पैसों में MBBS डिग्री वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। आपने फैंसी वीडियोस देखी वहाँ रहने वाले बच्चों की, जिन्होंने वहाँ की बहुत तारीफ़ें की और कुछ ने कुछ बुराई भी की होगी। कुछ काउंसलर्स के नंबर आपने देखे, आपने उन्हें फ़ोन मिलाया, आपके पेरेंट्स ने उन्हें फ़ोन मिलाया, उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज़ फाइन, व्हाट इज़ योर बजट, जो भी आपका बजट है उस बजट के अंदर हम कॉलेज दिलवा सकते हैं, और आपको आश्वासन दिया। इस तरह से कहानी शुरू होती है, ठीक। अब ज़रा इसकी सच्चाई में उतरते हैं। पहली बात, अगर आप इंडिया से गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हैं तो यहाँ पर आपको 4.5 साल के अंदर आपका डिग्री हो जाता है, 5 साल मैक्सिमम मान के चल लीजिए, ठीक। लेकिन बाहर जाकर जो आपसे बात छुपाई जाती है, बाहर जाकर जो डिग्री MBBS की मिलती है आपको, वो 7 सालों में मिलती है, इन 7 years, स्पेशली इन रशिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया में आप 4.5-5 साल बाद एक डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे आप PG के लिए जा सकते हैं, चाहे आपके पास कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है पुराना अपने पेरेंट्स का या किसी रिलेटिव का, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, अर्निंग आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब आप अब्रॉड जाते हैं तो 2-3 साल आपने पहले यहाँ प्रिपरेशन में लगाए होंगे, जब थक गए होंगे, हार गए होंगे, उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया होगा, 7 साल आपने वहाँ लगा दिए। तो अगर 20 साल की उम्र में आप वहाँ गए, अगर मैं मानूँ तो आपके ये 27 साल हो गए। फिर उसके बाद आप डॉक्टर बने नहीं हैं इंडिया में, आप जब इंडिया वापस आएंगे, ठीक है, तो आप कहलाएंगे FMG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। बट आपको यहाँ पर आकर देना होगा FMG एग्ज़ाम, ताकि आप यहाँ पर एक वैलिड डॉक्टर कहलाएं। और उस एग्ज़ाम के अंदर जो पासिंग रेशियो है वो सिर्फ 5% टू मैक्सिमम 30% है। मतलब हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ जाए तो 70% बच्चे फेल हो रहे हैं जो वहाँ से पढ़कर आ रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया में आने के बाद उनको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है, जबकि वो सब कुछ करके आए हैं वहाँ पर, ठीक है। पढ़ाई की है, क्लिनिकल एक्सपोजर है, सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में NMC का नॉर्म है ये कि वहाँ बाहर से MBBS करने वाले बच्चे को पहले एग्ज़ाम देना होगा FMG, उसे क्वालिफाई करना होगा, और उसके बाद इतने हाई एंड एग्ज़ाम को देने के बाद भी इंटर्नशिप करनी होगी इंडिया में 1 साल की, जिसके अंदर कोई पैसा नहीं मिलेगा, अगर मिला भी तो 3-4-5 हज़ार रुपये बस, ठीक है। अभी NMC ने रूल बदलकर इसको 2 साल कर दिया था, 2 साल की इंटर्नशिप कर दी थी, जो बहुत प्रोटेस्ट किया FMGs ने, बच्चों ने, तब जाके वो 1 साल दोबारा हो गया। पर कुछ नहीं पता, फिर बदल दें, कुछ नहीं पता, जब तक आप MBBS कर वापस आए तब तक वो फिर बदल दें इसे, ठीक है। तो ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि हटा दिया तो प्रोटेस्ट की वजह से हटा दिया, हो सकता है फिर लगा दे। बात समझ में आ गई? तो 7 साल वहाँ मैं मान लेता हूँ बहुत अच्छा कर गए। फर्स्ट टाइम आते ही आपने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, 1 साल आपने इंटर्नशिप किया, 9 साल 8 से 9 साल में आप यहाँ डॉक्टर बन गए, ठीक। फिर उसके बाद अगर आप PG के लिए गए
तो आपको नीट पीजी के लिए कम से कम फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 1 से 2 साल बच्चों के उसमें भी लग जाते हैं। मान लेते हैं आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने नीट पीजी क्रैक कर दिया, फिर आप एमडी करेंगे, तो मतलब लगभग 10 साल तक खर्च हो जाते हैं बच्चों के, अब्रॉड से एमबीबीएस करके आने वाले बच्चों के। एक प्रॉपर डॉक्टर बनने में यहाँ 10 साल तक लग जाते हैं। ये तो हुई बात जब आप एमबीबीएस करके वहाँ से यहाँ पर आ जाओ। अभी तो दूसरा चैप्टर है, इसमें बात करेंगे वहाँ पर एमबीबीएस करने में क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं। ठीक है, देखो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ और ना मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप बाहर जाकर एमबीबीएस करो, लेकिन रियलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब फैंसी चीज़ें आपको इतने बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं तो आपको उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो सच में चीज़ें बच्चे फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम उन्हें होती है, वो आपको क्यों ना बताई जाए, ताकि आप एक वाइज डिसीजन ले सकें। ठीक है, अगली चीज़, उसके बाद जब आप अब्रॉड जाते हैं, किसी भी कंट्री जा रहे हैं, मान लीजिए आप रशिया चले गए, तो पैकेज आपको बताया जाता है 30 लाख, जैसे कजाकिस्तान जाने के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाने के लिए, और रशिया चले गए तो 40 से 50 लाख 60 लाख तक के पैकेजेस आपको बताते हैं। फिर उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो हिडन चार्जेस के बारे में बात नहीं होती है ना, कि एग्ज़ाम फ़ी, एग्ज़ाम पास करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं। और किसी जगह पर रहना, आप एक काम करो, अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जहाँ पर आपका कोई रिलेटिव ना रहता हो, वहाँ पर सर्वाइव करो 1 हफ्ता और आपको दिख जाएगा क्या खर्चा होता है। तो सोचो कितना खर्चा होगा जब आप विदेश जाएंगे तो। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिए जाते हैं, 1200 बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में फैसिलिटी नहीं है जॉइंट हॉस्टल मिलेगा, जॉइंट वॉशरूम मिलेगा, एक ही किचन होगा, बहुत दिक्कत है, लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं तो आप फ्लैट्स वगैरह लेते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जिनके रेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट बात, एक तो आपके माँ बाप या आप पैसों की कमी की वजह से ही विदेश जा रहे थे। ठीक है, पैसा बहुत होता तो यहीं पर एमबीबीएस करते प्राइवेट से, लेकिन बाहर क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि पैसों की कमी है तो बाहर से कर लेते हैं, तो आपने पैसे अरेंज किए, इतना पैसा आपने लगा दिया। उसके बाद वहाँ पर जो हिडन चार्जेस लगते हैं ना, कि चलो 1 लाख रुपए की ये सब फीस वगैरह लग जाएगी, बैक वगैरह क्लियर हो जाएंगी, चलो कर लेते हैं। हाँ, कुछ पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, चलो कर लेते हैं, क्योंकि वापस तो आ नहीं सकते, तो कर्जे पे कर्जा बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पर आके डॉक्टर बनने में आपको इतने साल लगने वाले हैं, कहाँ जाकर आप कमाओगे और कहाँ जाकर अपने लोन्स को भरोगे, कहाँ जाकर अपने माँ बाप को आप सहारा दोगे? आप सोचो, कोई तरीका है? कोई तरीका बन रहा है क्या? अगली चीज़, कभी घर भी आना जाना हो तो आपको 10,000 बार सोचना पड़ेगा। एयर टिकट्स आपको पता है फ्री तो है नहीं, कोई बस का टिकट तो लेना नहीं है, ट्रेन का रिजर्वेशन तो है नहीं, एयरप्लेन से आना होगा। किस तरीके से आओगे? कैसे कैसे आ सकते हो? कई बार बहुत इमरजेंसी होती है जो आना ही पड़ता है आपको। आप हो सकता है त्यौहार अवॉइड कर दो, लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसीज ऐसी होती हैं घर में कि जब आप आते हो वो एक्सपेंस तो कोई बताता नहीं, उसे कौन जोड़कर बताएगा? बात समझ में आया? चलो, कुछ कंट्रीज़ के बीच में जियोपॉलिटिकल संबंध हमारे ठीक हैं, लेकिन कुछ नहीं पता इन फ्यूचर कि जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का क्या हो, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है बच्चों को, कि आप इंडिया से आए हैं तो लैंग्वेज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे आप बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। हर जगह नहीं, लेकिन कई जगह पर बहुत होता है ऐसा। या 2 कंट्रीज़ के बीच में होने वाली वॉर या जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी बच्चे परेशान होते हैं। यूक्रेन और रशिया वॉर का एग्जाम्पल आपके लिए बड़ा दूर नहीं है। जब यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर या बॉर्डर प्लेस पे रहने वाले जो कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे थे वो भारत आए, वापस इंडिया वापस आए, उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट किया गया और एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन वो अपनी डिग्रीज बीच में छोड़ दी उन्होंने, अपना सामान, अपनी किताबें, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही छोड़कर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बंकर्स में रह के, है ना, नीचे छुप छुपाकर बहुत मुश्किल से सर्वाइव करने के बाद वो बचकर वापस आए और अपनी डिग्रीज को बीच में छोड़कर आए। तो इस तरह की सिचुएशन आगे नहीं होगी, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। आपसे बहुत सारे बच्चे ये ज़रूर बोलेंगे या एजेंट जो होंगे वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोमिसेस करेंगे आपसे जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोमिसेस करेंगे। क्यों करेंगे? अब देखो, मैं ये नहीं कहता हर बच्चा झूठ बोलता है, लेकिन बच्चों को प्रलोभन दिया जाता है
प्रमोशंस के नाम पे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंडिया से अट्रैक्ट करें ताकि यहाँ पर बैच आए, उससे एजेंट्स को पैसा मिलता है। तो एजेंट एक प्रमोशनल वेपन की तरह, एक प्रमोशनल एक्टिविटी की तरह उन बच्चों को जो वहाँ पर ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं, जो खुद बहुत ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पर फेस कर रहे होते हैं पर वो वीडियोज़ में नहीं बताएंगे, वो वीडियो शूट करेंगे आपके लिए बाहर की लोकेशन में जहाँ स्नो होगी, जहाँ पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, वहाँ लाइव बहुत अच्छा। अरे ये सब थोड़ी करने जाओगे आप, वहाँ पे MBBS करने जाओगे ना, लेकिन वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर की बात कम से कम करेगा वो बच्चा, बोलेगा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ बहुत बढ़िया है, इंडिया जैसा खाना मिलता है, सारी बातें करेगा आपसे वो। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो इंडिया जैसी जगह नहीं हो सकती। देखो कहीं ना कहीं आपके पैसे जो हैं 50 से 60 लाख रुपए बाहर भी खर्च हो ही जाते हैं, जिसमें भी आप बाहर से सिर्फ एक डिग्री लेकर आते हैं जिसको आपको यहाँ पर आकर दोबारा से एग्ज़ाम देकर वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट करने के लिए आपको फिर से मेहनत करनी होगी और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप एक वैलिड डॉक्टर यहाँ बन पाएंगे। तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप जी तोड़कर बहुत मेहनत करके कोशिश कीजिए कि नीट में आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे बन सकें, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट में नहीं तो किसी प्राइवेट में जिसकी फ़ी कम है, जैसे कि कर्नाटका के कुछ कॉलेजेस हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ कॉलेजेस हैं, उड़ीसा में भी कुछ कॉलेजेस हैं, खैर वो तो ओपन नहीं है, लेकिन जो ओपन स्टेट है अगर आप वहाँ उड़ीसा से ये मान लीजिए तो आपको भारत के ही प्राइवेट कॉलेजेस में जहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है, मतलब 60 लाख रुपए के आसपास, 60 से 65-70 लाख रुपए में भी कुछ कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि MBBS कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन लेके इंडिया में, क्योंकि वही बात पड़ती है बच्चों, वहाँ जाकर भी आपका अल्टीमेटली खर्चा वही बन जाता है। तो आप इस तरीके से इंडिया में MBBS कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी राय मानना चाहेंगे तो मैं तो फ़ॉरेन MBBS करने के लिए बच्चों को मना करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। तो शायद आप मेरे विचारों से सहमत हों या आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, ठीक, पर मैंने जो बातें कही हैं उसमें से कुछ ना कुछ एक आध पॉइंट आपको ठीक ज़रूर लगा होगा। तो एक आधे पॉइंट के ऊपर भी अगर आपको शक है तो अपने एजेंट का विश्वास ना करके किसी ऐसे बच्चे से बात करने की कोशिश करें जो वहाँ से MBBS कर वापस आया हुआ है और इस टाइम इंडिया में है, या तो FMG एग्ज़ाम पास कर चुका है या उसकी तैयारी कर रहा है। उस बच्चे से जब आप पूछेंगे तो वो आपको रियलिटी बताएगा कि सच में कितना खर्चा होता है, क्या पढ़ाई का लेवल है, क्या दिक्कतें उसको वहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं, क्या सुविधा है, क्या असुविधाएं, ये सारी जानकारी आपको वो बच्चा ठीक से दे सकता है। और उन्हीं के एक्सपीरियंस से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली से ही एक लड़की ज्योतिषिया MBBS के लिए गई थी और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप इस तरह, लेकिन किसी YouTube पर बैठे हुए बच्चे पर विश्वास, मैं नहीं बोल रहा वो गलत है, लेकिन एक आंख बंद करके विश्वास उसका मत करें, मेरा भी मत करें, ठीक है। बस मेरी बातों को और उसकी बातों को एक बार कंपेयर करके किसी थर्ड पार्टी से भी एक बार देख लें। एजेंट से बात करोगे तो नेगेटिव तो बताएगा नहीं, वो तो भैया धंधा करने बैठा है, वो तो पैसे कमाने के लिए बैठा है, वो तो चाहता है कि वो आपको बाहर भेजे। कई बार तो ऐसा होता है एजेंट्स पैसे ले लेते हैं और कॉलेज तक फीस ही नहीं पहुँचाते, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है फीस के लिए, 2-2 बार डबल बार भी फीस देनी पड़ जाती है कई बार। क्यों? एजेंट्स वहाँ तक करते नहीं। आप एजेंट्स का कर ही क्या सकते हो, आप क्या ही कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप असहाय हो जाते हो, समझे। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता बच्चों, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, बट मैंने अगर ये डिसीजन लिया है कि मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगा तो सिर्फ़ और सिर्फ एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि जितने दिन में आप इतना पैसा खर्च कर वहाँ MBBS कर यहाँ पर आकर स्ट्रगल करेंगे, उससे अच्छा है कि यहाँ पर कर लें या उससे अलग कुछ कोर्स करें, या इससे अच्छा है कि अपना एक बिज़नेस डालें, ठीक है। 50-60 लाख इज़ अ बिग अमाउंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, है ना, और टू ओप्ट अनदर करियर ऑप्शन। सिर्फ डॉक्टर बन के ही ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, ये आपकी सिर्फ गलतफहमी है। और इस गलतफहमी को अगर दूर करना है तो YouTube को ज़रा आँख खोल कर देखो, चारों तरफ पढ़ाने वाले ज़्यादातर टीचर्स डॉक्टर ही हैं। जो MBBS करने के बाद, या IIT वालों का एग्जाम्पल देख लो, IIT करने के बाद कौन गूगल में बैठा है, आपको वो ट्यूशन्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन, ठीक है। मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है उसमें, लेकिन ये कह देना कि अल्टीमेटली कुछ ये MBBS करके मैं कुछ सुपरस्टार बन जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, या IIT करके मैं सुपरस्टार बन जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर सुपरस्टार मटेरियल हो, मेहनत कर सकते हो, तो जिस फील्ड में जाओगे वहाँ पर झंडे गाड़ दोगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना और अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर बताना।